थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं रिकॉर्डिंग करना फिर भूल गया था। चलिए शुरू करते हैं। बढ़ती उम्र में घुटने क्यों खराब हो रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि ऑर्थोराइटिस हो रहा है? और बुजुर्गों में ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि ज़्यादातर ये बुजुर्गों पर आक्रमण करता है? समय के अनुसार, उम्र के आधार पर बढ़ती उम्र में घुटने खराब होते जाते हैं, बुजुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है। गठिया क्या चीज़ है? चलने में क्या दिक्कत आती है ना? थोड़ा चलते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, घुटने टेढ़े हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है, छड़ी लेकर वॉकर लेकर चलना पड़ता है। क्या ऐसा करें कि इसे बचाया जा सके? हम बच सकते हैं इससे, है ना? तो इसके लिए क्या है, कंट्रोल किया जा सकता है इसको। इसको समय रहते अगर हम लोग लाइफ स्टाइल को समझ ले, जान ले, लाइफ स्टाइल को लेके चलेंगे, सही ढंग से हम लोग खान पीन को रखेंगे, लाइफ स्टाइल को सही करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे, है ना? और अगर हम लोग योग पे ध्यान देंगे तो इन चीज़ों से हम लोग कुछ हद तक बच सकते हैं। ये राजू जी को स्पीकर ऑन बंद करने को बोलो ना। राजू जी, ये राजू सिंह स्पीकर चालू है, सभी का स्पीकर बंद कर दीजिए। बात समझते नहीं है ये लोग। अरे आप लोग म्यूट हो जाइए, राजू जी, आप लोग म्यूट हो जाइए, आवाज आ रही है आपके घर की। राजू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? म्यूट हो जाइए, आपके घर की आवाज आ रही है। क्लास ही नहीं ले रहे शायद। अरे ये लोग समझते नहीं है यार, अब क्या बोलूं मैं। आपके द्वारा म्यूट कर सकते हैं ना, आप म्यूट कर दीजिए सर। वही ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ से होता है वही देख रहा हूँ। हो गया? मेरी आवाज आ रही है सही? हुआ हुआ कि नहीं? अब हो गया ना? अब हो गया। चलिए, अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल। चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने म्यूट कर दिया सबको। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस पे बात कर रहे हैं हम लोग इस समय, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। तो कोई भी अगर दिक्कत होगी तो मैसेज कीजिएगा, मेरे को मैसेज दिख जाएगा यहाँ से, ठीक है? अगर कोई दिक्कत आती है तो। बाकी जब मैं अनम्यूट करूँगा तो आपको लास्ट में। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस? जब बड़े जोड़ पर इन्वेट करता है। ये बड़े जोड़ों में जितने भी हमारे शरीर के बड़े जोड़ हैं उन पे प्रभाव डालता है। जैसे हमारे कोहनी का हो गया, कमर का हो गया, घुटना हो गया, है ना? इन पे ये ज़्यादा प्रभाव डालता है। घुटना, कोहलो, कलाई, कुल्हा, कोहनी, बड़ा जोड़, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्या कंडीशन है? डीजनरेशन। कौन सी कंडीशन है ये? डीजनरेशन। डीजनरेशन किस क्यों होता है? लाइफ स्टाइल के कारण होता है, एक उम्र के बाद होता है। जोड़ों में डियर एंट्रियर से जब हम बहुत मोटे हो जाते हैं या चलना फिरना कम कर देते हैं, जोड़ जिन सीड होने लग जाता है, जोड़ जो है वो सिकुड़ने लग जाता है, और इसमें डियर एंड्रियर फिक्सन होने लगता है, और जिसके कारण वजह से जोड़ें घिसने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। बुजुर्गों में ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होने लगता है? पहले कैस्मेट्रिक होता है, होगी, हो सकता है ये दाएं दाएं घुटने में हो, तो जरूरी नहीं है कि वह लेफ्ट घुटने में भी होगा। अगर किसी के राइट घुटने में तकलीफ हो रही है ऑर्थोराइटिस का, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वह जाकर लेफ्ट में भी होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है आपने। किसमें? ऑस्टियोआर्थराइटिस में।
किसी एक तरह का दर्द हो सकता है, किसी भी एक तरफ दर्द हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहाँ दोनों तरफ दर्द हो। उस जगह पर होगा जिस जोड़ पर इनविंग करेगा, यानी कि जोड़ में जो सिट से हो गया जो जोड़ है उस जोड़ में ही होगा। हाँ, यहाँ पहले क्या होगा, जैसे कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये अकड़ जाता है, ये अकड़न हो जाती है, कुछ देर मूवमेंट करने के बाद आराम से यह हिलने डुलने लायक बन जाता है, हिलने डुलने लायक बन जाता है। क्या क्या कोज होते हैं इसमें, कोज क्या होता है, कार्टिलेज होता है। जो गद्दा, जो हमारे हड्डियां हैं, हड्डियों के मुहाने में कार्टिलेज होते हैं। जो हमारे हड्डी होते हैं, हड्डी के मुहाने में एक नरम हड्डी पाया जाता है जिसका नाम है कार्टिलेज, है ना। जो गद्दा, जो दोनों जोड़ों के बीच में गद्दे का कुशन का काम करते हैं, कार्टिलेज होता है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जिसके वजह से कमजोर होता है, यह हड्डियों में आपस में रगड़ खाने लग जाता है, ये कार्टिलेज आपस में रगड़ खाने लग जाते हैं। जब हड्डियां आपस में रगड़ने लग जाती है तो फिक्सर होता है, तो तकलीफ होती है, दर्द होता है, और नर्व रूट जो है अप्रोच हो जाते हैं, यानी कि वहां प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे पुराना गेट, कोई पुराना लोहे का गेट है, अगर हम उसमें तेल ग्रीस नहीं डालेंगे तो चर चर की आवाज आएगी, चर चर की आवाज देने लग जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से अगर हमारे घुटने में कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ जाएगी तो वहां पर क्या होगा, कट कट की आवाज आने लग जाएगी, है ना। बहुत तकलीफ होती है, बताएंगे कि 30 से तकलीफ होती है। जब वो सुबह उठते हैं तो 30 से 45 मिनट लगते हैं उनको इस दर्द को गायब होने में। जब वो धीरे धीरे मूवमेंट करने लग जाते हैं 30 से 45 मिनट के अंदर मूवमेंट से दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है या तो बिल्कुल गायब हो जाता है। जहां ये बताए समझ लेना कि इन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रखी है। दर्द जो बताएंगे बड़े जोड़ों में होता है। क्या बताया मैंने कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये जोड़ों में होता है, बड़े बड़े जोड़ जो होते हैं उनमें होते हैं, जैसे घुटने का जोड़ हो गया, कुल्ला का जोड़ हो गया, है ना, इन जोड़ों में होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस लेबिन भी कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ऑस्टियोफिटिक लेबिन भी कहते हैं। यहाँ आदमी का घुटना कमजोर होता है, जोड़ कमजोर होते हैं तो दिमाग कहता है कि रिपेयरिंग करो, यानी जब ऐसी समस्या होती है, तो जब लंबे समय तक ऐसी समस्या होती है तो हमारा दिमाग कहता है कि इसे रिपेयर करो। जब हमारा दिमाग रिपेयर करने के लिए कुछ कैल्शियम के डिपॉजिट होने लगते हैं तो क्या होता है, वो कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाते हैं वहां पर जोड़ों में, जो ऑस्टियोफिटिंग लिपिड भी एक्सरे में देखा जा सकता है। यानी कि अगर किसी को ये चीजें देखना है हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में तो एक्सरे करवाना पड़ेगा, एक्सरे में देख सकते हैं। पैटर्न क्या होता है, जोड़ पर इन्फेक्शन करता है, मल्टीपल जॉइंटों पर इन्फेक्शन करता है। अगर गठिया होगी तो कूल्हों पर भी होगी, कूल्हों पे हो सकती है, हिप जॉइंट पर भी हो सकती है, हाथों कलाइयों कोहनी पर हो सकती है, कलाइयों पर हो सकती है ना। वट सिमेट्रिकल नहीं होगा, यानी कि बाएं और दाएं में एक साथ एक जैसा नहीं होगा, यानी कि जिसके राइट घुटनों में होगा दर्द वही चीज अगर लेफ्ट घुटनों में हो ही नहीं सकता। ये कहने का मतलब यह है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़े जोड़ों में जरूर हो सकता है, मगर वो लेफ्ट पैर में जो चीज हुआ है वही चीज राइट पैर में भी हो, ये बहुत कम होता है, रियर होता है, बहुत कम हो सकता है ना। तो एक दूसरे की भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक ही तरफ हो सकता है। प्रोग्रेसर क्या होता है, ग्रेजुअल प्रोग्रेसर होता है, धीरे धीरे 2-4 साल से गठिया। मरीज क्या कहेगा, कितने दिन हो गए, आप पूछोगे उससे कि क्या कैसे हुआ, तो वो कहेगा धीरे 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 हमारे एक जॉइंट में आया, धीरे धीरे फिर उसके बाद दूसरे जॉइंट में आ गया। इस तरीके से जैसे घुटने में होगा तो कोहनी में भी आ जाएगा, या कमर में आ जाएगा, या कूल्हे में आ जाएगा। तो धीरे धीरे गठिया जो है धीरे धीरे डेवलप होता है, 2 साल 3-4 साल में ये गठिया जो है धीरे धीरे डेवलप होता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस
में एक बात ये भी होता है कि सिर्फ जोड़ों पर ही प्रभाव डालता है, इन्फेक्ट करता है, जोड़ों पर ही इन्फेक्ट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों पर इन्फेक्ट करता है, यह सिस्टम पर नहीं करता है, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स है, इन पे इफेक्ट नहीं करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इन पे इफेक्ट नहीं करता, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। ये सिर्फ जोड़ों पे ही प्रभाव डालता है। जब हम रोमेटाइड आर्थराइटिस यानी कि हड्डी, जब रोमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो हमारे ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है। रोमेटाइड आर्थराइटिस खाली जोड़ों पे नहीं, वो हमारे ऑर्गन पे भी इफेक्ट डालता है, हार्ट पे, किडनी इत्यादि पर इफेक्ट डालता है। डायग्नोस बड़ा आसान है, किसका? आर्थराइटिस का। सिर्फ एक एक्सरे से डायग्नोस किया जा सकता है ना। एक एक्सरे करवा के हम डायग्नोस कर सकते हैं बड़े आसानी से, सिर्फ एक एक्सरे के द्वारा। मरीज की गठिया की बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है, जोड़ इस पर दिखाई देता है। बोन की क्वालिटी, बोन मैरो की क्वालिटी को देखा जा सकता है। बोन मैरो में इस पर है या नहीं, इसको हम देख सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ब्रेकडाउन है किस चीज का? कार्टिलेज का। कार्टिलेज क्या होता है? गद्दा, जो हमारे हड्डियां होती है, हड्डी के मुहाने पर एक नरम हड्डी होती है जिसे गद्दा होता है, कुशन होता है, या समय के साथ साथ धीरे धीरे घिसकर रिनॉफ हो जाता है। रिनॉफ होता है तो क्या होता है? रफ यानी कि सरफेस होता है। ये आपस में लड़ने लगते हैं, मरीज कहता है उठा तो कट कट की आवाज आती है। आवाज क्यों आई है? क्योंकि ये दोनों हड्डियां आपस में रगड़ रही हैं। जब हड्डियां रगड़ती हैं, इनके अंदर जो नर्व वेंडिंग स्पोज होता है, नर्व वेंडिंग जब आप स्पोज होता है तो नर्व में कटकट की आवाज, दर्द जैसा, करंट जैसा लगता है। जब हमारे, अब जैसे दांतों में अगर नर्व कंप्रेशन हो तो ठंडा गर्म का एहसास होता है। ठीक इसी तरीके से अगर जोड़ों में करंट का एहसास हो या दर्द का एहसास हो या झुंझुनी का एहसास हो तो वहां हमें समझ लेना चाहिए, अगर करंट सा लगे और दर्द सा हो तो समझ लेना चाहिए कि वहां ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हो गया है। दर्द को खत्म करने के लिए, जोड़ों के दर्द को खत्म करना चाहिए। पेशेंट आएगा तो 3-4 चीजें हमें पहले उसको तुरंत करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जोड़ों का दर्द, उसको आराम करो, क्योंकि जोड़ों के दर्द को आराम करना बहुत जरूरी है उसको, जिससे कि वो बाथरूम वगैरह में जा सके। एक मिनट, अभी लेता हूं मैं, अभी सवाल का जवाब लेता हूं, है ना। हम पेशेंट को ऐसे ठीक करेंगे ताकि वो बाथरूम वगैरह में जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि बाथरूम, वो बेड पे ही बाथरूम कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर बेड रिटर्न में, तो हमारा पहले प्रयास करना है कि उसको चलने फिरने लायक बनाना है, उसके दर्द को कम हो जाए उसके लिए प्रयास करना है ना। उसको सहारा लेके चलने के, इन्फेक्शन को कम करना है। फिर उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी देकर उसको सही करने का प्रयास करना है। लाइफ स्टाइल को सुधारना है, कार्टिलेज के रबिंग को सुधारना है। अब कार्टिलेज को सुधारने के लिए 22 प्रकार के प्रोटीन की जरूरत है। अब 22 प्रकार के प्रोटीन के लिए तो हमें 22 प्रकार, हमारा यूडीएफ ठीक होना जरूरी है, हमारा पेट का ठीक होना जरूरी है, एचसीएल का ठीक होना जरूरी है। अगर हमें, अब उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि कार्टिलेज में जो होता है कैपिलरी नहीं होता। कार्टिलेज में कैपिलरी नहीं होता है। अब कैपिलरी नहीं होगा तो वहां रक्त सप्लाई नहीं होगी कार्टिलेज में, तो इसकी एक समस्या अलग है। तो इन चीजों को हमें समझना है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, पेन पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर फिर भी मैंने एक सरल भाषा में आपको बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें दर्द पे काम करना चाहिए, क्योंकि उसको लैट्रिन बाथरूम करने में दिक्कत ना हो, थोड़ा चल फिर सके, अपने काम तो कर सके। एंटी इन्फ्लेमेटरी देकर उसको समस्या का समाधान करना चाहिए। और उसके बाद इन्फेक्शन को कम करना, इन्फ्लामेशन को कम करना चाहिए, है ना। कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए उसके पेट को ठीक करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी कार्टिलेज
ठीक हो जाए उसके लिए एस सेल की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। इंटेंसिव फैक्टर यानी कि विटामिन को बढ़ाने के लिए, विटामिन का सही एब्जॉर्प्शन हो, मिनरल का सही एब्जॉर्प्शन हो, उसके लिए पेट को ठीक करना जरूरी है। सही क्वांटिटी में पानी पीना जरूरी है। मुखादोती जैसा न्यूरोथेरेपी का जो विशेष पॉइंट है, घिसाई का जो पॉइंट है उसको करना चाहिए, है ना। जॉइंट घिसाई का जो पॉइंट है, मुखादोती है, इनको करना चाहिए ताकि वहां से इस समस्या का समाधान हो सके।